हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी say that is v vertical becomes what? Becomes zero. Vertical component of the velocity say v vertical becomes zero. That's why देखो वेलोसिटी के होते हैं दो कंपोनेंट्स, कौन से? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब कोई चीज यूं जा रही है तो थोड़ा थोड़ा हॉरिजॉन्टली जा रही है, थोड़ा थोड़ा वर्टिकली जा रही है। जब कोई चीज यूं जाएगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो क्योंकि वर्ट समझिए ये बात, वर्टिकल कंपोनेंट मिस हो गया ना। देखें ये जो मोशन है ये है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब क्या है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो किसी भी जगह पे जब वेलोसिटी इंक्लाइंड होगी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा या सिर्फ वर्टिकल होगा, देखो अकेला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मिला लें उनसे तो कम होगा ना। किसी भी जगह पे जब इंक्लाइंड होगा तो हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, लेकिन जब सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा वो किसी भी और वैल्यू से कम होगा क्योंकि एक कंपोनेंट रह गया है। तो vertical component of the velocity becomes zero. Speed will be that's why speed will be minimum. बेटा इसका आसान जबान में जवाब बताऊं? आसान जबान में रुबैशा बेटा ये कहेंगे कि जहां पे वर्टिकल मोशन खत्म हो जाएगा वहां पे स्पीड मिनिमम। बाकी हर जगह पे वर्टिकल मोशन भी है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। ये देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस जगह को छोड़ के फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो सिर्फ ये जगह है जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का मोशन होगा वहां पे मोशन ज्यादा होगा। जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाएगा वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। आइडिया समझ आ गया? अच्छा, अब स्टार वाले क्वेश्चन आखिर में करेंगे। क्यों मरियम? क्योंकि वो मुश्किल है। नहीं जीरो नहीं होगा, वो चल रहा है ना, मूव तो कर रहे हैं। अच्छा अब देखो ग्राफ्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब फर्ज करें एक फुटबॉल मूव कर रही है, उस फुटबॉल के हमने ग्राफ बनाने। उस फुटबॉल के क्या क्या ग्राफ्स बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड, हर चीज का ग्राफ। करें शुरू ग्राफ्स। अच्छा, बिकॉज द टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट। कौन से टू मोशंस? ये तो फुटबॉल तो एक चीज है, इसके टू मोशन कैसे हो गए? फुटबॉल ऐसे जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और दोनों मोशन आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज द टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट ईच हैज इट्स ओन सेट ऑफ ग्राफ्स टेक अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड एज पॉजिटिव। अच्छा आपने क्या करना है? अपवर्ड्स को लेना है पॉजिटिव। अगर अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड्स क्या होगा? नेगेटिव। हमार अपवर्ड्स पॉजिटिव तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव। टेक फॉरवर्ड टू बी पॉजिटिव। फॉरवर्ड क्या होता है? टूवर्ड्स राइट। अगर मरियम टूवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लेंगे तो टूवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो अब हमने क्या सीखा? इफ अपवर्ड्स इज पॉजिटिव डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, इफ टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव टूवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव। पहला क्वेश्चन, sketch the graph of horizontal velocity against time for the whole flight and state the shape। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपने बताना है। वेलोसिटी का ग्राफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, वेलोसिटी का ग्राफ विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, इट विल डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन, और इट विल डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, किसी भी चीज का ग्राफ उसके रेट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आयरा बेटा, किसी भी चीज का ग्राफ डिपेंड्स ऑन उसका रेट ऑफ चेंज। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन पे। अब ग्राफ हमने बनाना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। तो आप सबसे पहले ऊपर ये लिखें कि इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम एयर को इग्नोर कर रहे हैं। इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स विल बी, and in the vertical direction force will be। Acceleration depends on force।
इन द वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स विल बी, तो आपने हमेशा स्टार्ट कहां से करना है? फोर्स से। इन द वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स विल बी। अच्छा, इसका आंसर मुझे कौन बच्चा बताएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एयर को इग्नोर कर दें तो कोई फोर्स होगी या नहीं होगी? सोच के बताओ। फोर्स को हमने, एयर को इग्नोर कर दिया, तो हॉरिजॉन्टली वी हैव नो फोर्स, vertically the force is weight. What do you think? When a football is moving on a projectile path, on a curved path, and you are ignoring the air, the force, फोन मुझे दो जल्दी, कल से मुझे जमा करवाने, आप भी दिखा दें, ये वहां रख दो, जाते हुए लेके जाना, ठीक है, सीधा कर दो, जाते हुए लेके जाना, ठीक है। अच्छा आप देखो, in the horizontal direction force is 0 न्यूटन, in the vertical direction force is equal to weight, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुस्तफा एक्सेलरेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 0। अब्दुल्ला अगर एक्सेलरेशन ना हो, सोचो इस बात को, फर्ज करें अब्दुल्ला एक्सेलरेशन नहीं है, तो मुझे बताओ स्पीड फिर चेंज होगी या कांस्टेंट होगी? बेटा अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो स्पीड का कोई चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड चेंज ना हो तो किस तरह का ग्राफ होता है? तो सबसे पहले तो उसकी इनिशियल वैल्यू लिखेंगे ना। देखो 0 सेकंड पे, मुझे बताएं 0 सेकंड पे यू होता है या वी होता है? सोच के बताओ। 0 सेकंड पे यू होता है, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? हॉरिजॉन्टल की। तो 0 सेकंड पे इट विल बी यू हॉरिजॉन्टल। आयरा बेटा ये यू हॉरिजॉन्टल फिर चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? चेंज होगा या नहीं होगा? वेलोसिटी चेंज होने के लिए यू नीड एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स नहीं है। तो कांस्टेंट लाइन, ये कांस्टेंट। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी रीजन यही है कि आप लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, आयरा आ गई थोड़ी बहुत समझ? कांस्टेंट है बेटा, चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रहा ना। देखें वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो वेलोसिटी होगी चेंज? ऑब्वियसली नहीं। मरियम आपको क्लियर है क्यों नहीं हो रही चेंज? मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मेरे साथ लिखते जाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डैश एज डैश। पहली बार में वैल्यू बतानी है और दूसरी बार में रीजन बतानी है। तो पहली बार मैं बताऊंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आयरा रीजन में क्या लिखूंगा? क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स लिखना बेहतर होगा या एक्सलेरेशन लिखना? क्योंकि एज ए हॉरिजॉन्टल, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। व्हेन यू राइट सबस्क्रिप्ट एच इट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है यहां तक? क्यों नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सलेरेशन? क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकली वेट की फोर्स है। एयर लेंगे फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ जाएगी। हमारा क्लियर यहां तक? चले जाएं आगे। अब ये क्वेश्चन रीड करेंगे, अब्दुल्ला आप रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। Graph of vertical velocity gains a time for a projectile launched at an angle above the horizontal. स्केच द ग्राफ ऑफ, अच्छा ये उसने क्यों बताया कि अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल? पता है क्यों बताया? फर्ज करें मैं एक बुलेट फायर करता हूं, आई कैन फायर दैट हॉरिजॉन्टली, आई कैन फायर दैट अपवर्ड्स, आई कैन फायर दैट डाउनवर्ड्स। तो उसने ये इसलिए बताया कि अगर हम हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो पाथ डिफरेंट होगा, अगर हम एंगल पे फायर करेंगे पाथ डिफरेंट होगा। क्या कहते हो आप? समझ आ रही है बात? फर्ज करें आपके पास एक ट्यूब है, उसमें से पानी निकल रहा है, एक पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है। मुझे बताएं पाइप का एंगल चेंज करने से पानी का पाथ चेंज होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। आपके पास एक वाटर का पाइप है, व्हेन यू चेंज द एंगल द पाथ विल चेंज, और जब पाथ चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो उसने जो हमें पाथ कहा हुआ है, इट इज
व्हेन फायर्ड एट सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। जब आप यहां पे फायर करेंगे पाथ क्या बनेगा, ये बनेगा। और किसकी बात हो रही है अब, वर्टिकल की। तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी का ग्राफ डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड एक्सलेरेशन, यस और नो। अब मुझे बताओ एक्सलेरेशन होगा क्या, एक्सलेरेशन है वेट की वजह से। एक्सलेरेशन किसकी वजह से, वेट की वजह से। अब इसमें दो चीजें, ग्राफ बाद में बनाएंगे, मैं समझा देता हूं पहले। देखें, जब उसका होगा अपवर्ड्स मोशन, तो ग्रेविटी अपवर्ड्स एक्ट करेगी या डाउनवर्ड्स। जब उसका अपवर्ड्स मोशन है तो ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। एंड ग्रेविटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट। तो ग्रेविटी यहां तक क्या कॉज करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। देखें, जब ग्रेविटी मोशन के अगेंस्ट है तो इट विल कॉज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। It will cause deceleration. Whenever a force is opposite to the motion, it will cause a deceleration. And Ira, why am I writing uniform? Because the gravity is a constant force. Since gravity is a constant force, so it's a uniform deceleration. यानी कि ऊपर की तरफ जाते हुए we have vertical deceleration that is uniform. Velocity will decrease at a uniform rate. What is the vertical velocity at this point, at the highest point? हमाद तुम बताओ, इस हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर एयर ना हो तो जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम वापस आने का। रिपीट करूं या समझ आ गई बात। अगर एयर ना हो तो जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम वापस आने का, लेकिन अगर एयर हो फिर टाइम सेम नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगी बिकॉज हॉरिजॉन्टली इट्स मूविंग, हॉरिजॉन्टली इट्स मूविंग। ये देखो, इस जगह पे हॉरिजॉन्टली रुक गया या मूव कर रहा है। फोर्स तो है ही जीरो, फोर्स तो हर जगह पे जीरो है। देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स है। अब अगर हम वर्टिकल का ग्राफ बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा ए से लेके बी, एक होगा कहां तक, ए से लेके बी, और एक होगा बी से सी। आपको क्या लगता है बी से सी, ये मुझे रुबैशा बेटा बताएंगी। रुबैशा, बी टू सी यू एक्सपेक्ट एन एक्सेलरेशन और अ डिसेलरेशन। हाँ बेटा रुबैशा, बी टू सी एक बात बताएं, मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में। देखें, बी टू सी अगर हम बात करें, बी टू सी, बी टू सी ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, मोशन भी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक और बात, इस तरफ से वेलोसिटी होगी अपवर्ड्स, क्या ख्याल है, और इस तरफ से वेलोसिटी किस तरफ होगी, डाउनवर्ड्स। मोशन डाउनवर्ड्स है ना। अगर आप अपवर्ड्स को लेते हैं पॉजिटिव तो आप डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब मैं इस मोशन के बना देता हूं दो पार्ट्स, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट साइड पे मोशन इज अपवर्ड्स, इस लाइन को मैं कह देता हूं एक्स वाई। बताएं एक्स वाई के लेफ्ट साइड पे मोशन इज अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, आसान सामने। इस लाइन एक्स वाई के लेफ्ट साइड पे मोशन इज अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, मोशन इज अपवर्ड्स। एक्स वाई के राइट साइड पे मोशन इज अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, इट्स डाउनवर्ड्स। लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। राइट साइड पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका जो बनेगा ग्राफ आप मेरे साथ बना लें। वर्टिकल वेलोसिटी अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी बना लो, या उसी पेज पे भी बना सकते हो। वर्टिकल वेलोसिटी 0 सेकंड पे यू नो दैट इट विल बी यू वर्टिकल, 0 सेकंड पे इट विल बी यू वर्टिकल। अब मुझे बताओ कि आधे टाइम में क्या होगा, आधे टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अपवर्ड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, देन डाउनवर्ड्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे हम लिखेंगे, ग्राफ में तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। हाँ हाँ, ये देखो ये है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और इस तरफ जाके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ख्याल है, लेफ्ट साइड पे होगा यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और राइट साइड पे होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ रही है ना, साइन को नहीं देखते, जो वेलोसिटी होती है ना उसका प्लस या माइनस इग्नोर करते हैं, स्पीड।
तो आपको क्या लग रहा है, स्पीड इस तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? जीरो की तरफ जा रही है ना। और इस तरफ स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही बढ़ रही है। अजान फोन ले लूं तुमसे? है। नहीं, पिक्चर नहीं लेनी, लिखो। मुझे पता है पिक्चर नहीं ले रहे थे। अच्छा देखो, अब उस जीरो वाली स्पीड के लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म डिक्रीज। और जीरो के राइट साइड पे क्या हो रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज। सर वो तो ग्राफ तो नीचे ही जा रहा है। हाँ तो ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन वैल्यू तो बढ़ रही है। वैल्यूज देखो, ये देखो। फर्ज करें यहां पे हम वैल्यू लिखते हैं +5, यहां पे क्या है +4, यहां पे 3 +3, +2, 0। तो स्पीड पे फोकस करो, साइन को इग्नोर करो। 5 4 3 2 0। नीचे ठीक है, नीचे -1, -2, माइनस तो डायरेक्शन के लिए, सही से माइनस बता रहे कि नीचे जा रहा है। ठीक है ना। वैल्यू क्या हो रही है, -1, -2, -3, -4, -5। सो यूनिफॉर्म डिसलरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो दिस इज फॉर द वर्टिकल, समझ आ गई बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब्दुल्ला तुम्हें बहुत मुश्किल तो नहीं लगा ना? पहले ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाने के लिए, और ये वाला पार्ट नीचे नीचे आने के लिए। और स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड डिसलरेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज कांस्टेंट। आयरा बेटा क्यों है स्ट्रेट लाइन, कर्व क्यों नहीं है? मैं हूं टीचर, मैं हूं। क्योंकि एक बार है यूनिफॉर्म डिसलरेशन और एक बार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आयरा जब मैं सवाल पूछता हूँ आप ऐसे एक्सप्रेशन करती हो कि जैसे पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करो। अच्छा देखो, वी वर्टिकल। अब वी वर्टिकल का ग्राफ बनाओ, शाबाश। 0, T/2, और ये T। मैं F10 में पढ़ाता था तो कोई G11 वाला बीकन हाउस था, उस वक्त एक बीकन हाउस है G11 में। तो वहां से ना 3 लड़कियां आई पढ़ने, पठान। पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन मैंने उनसे पूछा सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। जब मैंने तीसरा सवाल पूछा ना, तो आगे से पता है क्या कहती है, कहती है सर पूरी क्लास बैठी है, सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमसे पूछे जा रहे हैं, और उनसे भी तो पूछे ना। उनका तीसरा दिन है, मैं सवाल पूछे जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरे दिन ना वो फट पड़ी, कहती है आपको पूरी क्लास में हम नजर आ रही हैं, वो बैठे उनसे पूछे ना। हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ ग्राफ क्या बनेगा। चले जी, यू वर्टिकल से ग्राफ स्टार्ट होगा, और पहले पहले क्या होगा, इट विल गो टू 0 विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन। तो बेटा इस साइड पे होगा यूनिफॉर्म डिसलरेशन। क्या होगा इस साइड पे, यूनिफॉर्म डिसलरेशन। और इस साइड पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सलेशन। और प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव फॉर अपवर्ड मोशन एंड नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड मोशन। अच्छा यूं करते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो उस पाथ के ऊपर ए बी सी कहां पे होगा, हमाद बताओ। हमाद उस पाथ के ऊपर, हाँ ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। कोई कंफ्यूजन इसमें? रुपैशा बेटा सीधा होके बैठे, सवाल पूछूंगा आगे, और ये नहीं कहना कि औरों से पूछें। अच्छा, स्टेट व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब ये जो आपने ग्राफ बनाया इसका ग्रेडियंट क्या बता रहा है, ये ग्रेडियंट मरियम बताएंगी। एक्सेलरेशन या डिसलरेशन दोनों ना। और क्या हम कह सकते हैं कि इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन और deceleration, and it is equal to g। बात को समझ लो, gradient can be acceleration or deceleration and it is equal to g। आगे आ जाएं। State what the point where the line crosses the time axis represents। हाँ जी बताओ, जहां पे लाइन टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना अपना आंसर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट। तो लिखो कि इट रिप्रेजेंट्स, it represents द हाईएस्ट पॉइंट। आयरा मुझे कैसे पता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, बताएं बेटा। हाँ बेटा क्या आंसर होगा,
उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, खुश हो जाओ। एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो है या वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है अब्दुल्ला? देखो एक चीज सब बंदे देखो, अब्दुल्ला की पहली क्लास है, सारे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, देख लो फिर। हाँ बेटा, सही है। इस पे मैं यही कह सकता हूँ कि अगर मेरे भी बाल होते तो मैं प्रेसिडेंट होता पाकिस्तान का। आप जिस तरह रिलेट करिए मैं भी उस तरह रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा देखो, बालों के बगैर बनना है। थर्ड पार्ट। नहीं, वो कह रही है अब्दुल्ला को इसलिए सब चीजें आती हैं, वो स्कूल जाता है तो सर वो भी private। वो भी प्राइवेट है। योर आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड नो। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट व्हाट, अच्छा स्टेट व्हाट द एरिया बिटवीन द लाइन। अब्दुल्ला भी प्रिपेयर हो गया है, उसने फौरन बोला कि मैं भी प्राइवेट हूं। स्टेट व्हाट द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स। ये मरियम बताएंगी। मरियम, एरिया बिटवीन द लाइन एंड द टाइम एक्सिस। अच्छा ये बताओ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट विल बी बेटर बिकॉज वेलोसिटी है ना। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। कल से मैं टॉफियां ले आऊंगा, जो बच्चा आंसर करेगा उसको टॉफी मिला करेगी। अच्छे वाली लूंगा, इंपोर्टेड वाली। अच्छा, नेक्स्ट पे आ गए। एक्सप्लेन व्हाई द एरिया अबव एंड बिलो द टाइम एक्सिस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट लैंड्स एट इट्स लॉन्चिंग हाइट। तो ये मुझे बताएंगे अजान। अजान वो कह रहे हैं कि बताओ दोनों साइड्स पे एरिया सेम क्यों है। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, जितना वो ऊपर गया था उतना वापस आया था। मतलब एक, हाँ ये भी आंसर ठीक है, वो रीजन हो गई ना। तो वो कहता है कि ये दोनों साइड्स का एरिया इक्वल क्यों है। तो मरियम हम ये कहेंगे ना कि उसका जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो अपवर्ड मोशन है, और जो नेगेटिव वाला एरिया है वो डाउनवर्ड मोशन है। और ये एरिया इसलिए इक्वल है कि जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा ना। समझ आ गई बात आयरा बेटा? अब्दुल्ला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किस पे? हाँ तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। ये एंगल पे डिपेंड करता है, अगर आप हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे फिर ऊपर तो जाएगा नहीं। समझ आ रही बात? और ये एंगल की जगह डिपेंड करता है कि आगे जो ग्राउंड है वो किस तरह का है। फर्ज करो तुम जो बात करो वो इस तरह से है कि अगर मैं छत से फायर करूं और जाके जमीन पे गिरे तो फिर अपवर्ड डाउनवर्ड डिफरेंट हो जाएगा ना। ये हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, मतलब जहां से क्वेश्चन में कहा हुआ नहीं है कि सेम लेवल पे आया था। ये आखिरी पढ़ो, लैंड्स एट इट्स लॉन्चिंग हाइट। आखिरी लाइन में वो बात क्लियर कर दी है या नहीं कर दी जो आप कह रहे हैं? वो असल में ये सोच रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छत से फेंकें और जमीन पे चला जाए, लेकिन वो उसने आखिरी बात में क्लियर कर दिया है, लैंड्स एट इट्स लॉन्चिंग हाइट। सो इट कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखना है? इट कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये हुई ना बात। जितना उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स होगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स होगा। कोई कंफ्यूजन? आगे आ जाएं। स्केच द हॉरिजॉन्टल एक्सलेरेशन टाइम एंड वर्टिकल एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ। आप खुद बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम, वर्टिकल एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम। जिसका बन जाएगा, चुप कर जाओ, जिसका बन जाएगा हैंड रेस करना है। जिसका ग्राफ बन जाएगा वो हैंड रेस करेगा। एक ही कंसिडरेटेड टॉलेस्ट होती है और मैंने आपको शेयर कर दी है लाइक लाइक को एंड बस सॉरी। The acceleration of time के क्या represent करता है? क्या चीज? Acceleration एक्सलेरेशन जो है ना वो बता रहे हैं कि आपसे वो कह रहा है कि एक्सलेरेशन और टाइम का ग्राफ बनाओ, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सलेरेशन नहीं है। नहीं है ना? acceleration time के सुन सकते हैं वो। जर्क, जर्क तुम एक्चुअली ग्रेडियंट पूछना चाह रहे हो।
एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और जो स्लोप होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज कॉल्ड जर्क। अब जर्क क्या होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं झटका। फर्ज करें हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम एक तो है कि एक्सलरेट कर रहे हैं ना, और एक है हमें झटका कब पड़ता है। हमें झटका पड़ता है जब एब्रप्ट एक्सलेरेशन का चेंज होता है, तो उसको जर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ में पहली बात ये हो गया, जीरो के ऊपर आप बना दो, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, सही हो गया, क्योंकि कोई एक्सलेरेशन नहीं है। वर्टिकली एक्सलेरेशन क्या होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। सर इसमें पहले हाफ का बोला एक मिनट, नेगेटिव जी, क्यों नेगेटिव आप लोग बताओ। डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिया। अगर कोई बच्चा मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव ले ले, उसके नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे, इट्स योर चॉइस। तो कोई बच्चा अगर नेगेटिव में बनाए या कोई बच्चा पॉजिटिव में बनाए, ये ठीक होगा। हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। अगर कोई बंदा इसकी जगह ए वर्टिकल वर्सेस टाइम है तो ग्रेविटी ना, अगर कोई बंदा पॉजिटिव में बना दे इवन, देन इट्स करेक्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब आया बेटा क्लियर? आजान कैसे? मुझे आएगा नजर मुझे यहां से? मतलब हाथ से बता दो। नहीं 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 नहीं, वो तुम कह रहे हो कि जमीन को लगने वाली बात, उसको इग्नोर कर रहे हैं हम। इम्पैक्ट का ग्राफ नहीं बना रहे बेटा। बात सुनो, इस एक्सलेरेशन में हम इम्पैक्ट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। जब इम्पैक्ट होगा तो एकदम से फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब जमीन पे जाके लगेगा तो एकदम से जमीन की फोर्स नहीं लगेगी। अगर मैं इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता हूं, फिर पता है क्या है, फिर ये ग्राफ दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर मैं इम्पैक्ट को भी रिप्रेजेंट करता हूं, आपको पता है ये जमीन की फोर्स यूं हो जाएगी, लेकिन वो जरूरत नहीं है। सर बट जब उसके लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा तो वो उसकी तो एक्सलेरेशन नहीं नहीं, नीचे वो की तरफ। वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। मेरी बात सुनो, थ्रू आउट द पाथ ग्रेविटी की डायरेक्शन हुई है चेंज, नहीं तो फिर सर बट मोशन तो ऊपर जा रहा मोशन है। जाता रहे। आप ग्राफ मोशन का बना रहे हैं, ग्रेविटी का? आप मुझे बताओ बच्चों, ग्राफ किसका बना रहे हैं, मोशन का या ग्रेविटी का? तो ग्रेविटी हुई है कभी चेंज? क्या ग्रेविटी का ग्राफ बनाते हुए मोशन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स मैटर करेगा? नहीं ना। बेटा वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर भी जा रहा है, ग्रेविटी तो हर वक्त नीचे है। देखो जरा, क्लियर ये बात? तो ग्रेविटी का जो ग्राफ है वो हर जगह पे सेम होगा, तो एक्सेलरेटर फर्क नहीं पड़ता। एक्सलरेशन या डिसलरेशन हमारी समझ के लिए होती है, एक्चुअली डायरेक्शन होती है। ग्राफ के ऊपर जो साइन होता है इट इज डायरेक्शन बेस्ड। मुझे बताओ कहीं पे भी ग्रेविटी की डायरेक्शन हुई है चेंज? कहीं पे ऐसा हुआ है कि ग्रेविटी ने डायरेक्शन चेंज की हो? तो फिर ग्राफ में भी साइन चेंज नहीं होगा। जो ग्राफ का साइन होता है या जो ए का साइन होता है वो एक्सलेरेशन या डिसलरेशन का होता ही नहीं है, वो डायरेक्शन का होता है। समझ आ गई बात? साइन किसका होता है, डायरेक्शन का। एक्सलेरेशन डिसलरेशन का नहीं होता। बात क्लियर? ये बैट शेप ही होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? बैट शेप ही होना चाहिए नहीं नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर इग्नोरिंग द एयर, द ग्रेविटी इज सेम एवरीवेयर। नो, बेल शेप में तो चेंजिंग होगा ना, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो से इंक्रीज कर रही है, फिर क्या इंक्रीज कर रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज आ रहा है एक्सलेरेशन। वेलोसिटी। तो ग्राफ वेलोसिटी का बना रहे हैं, एक्सलेरेशन का? सर वेलोसिटी का चेंज ही मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? हम ग्राफ बना रहे हैं एक्सलेरेशन का। एक्सलेरेशन होता है कि वेलोसिटी हर सेकंड में कितना चेंज हो रही है। वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल इक्वल चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल इक्वल चेंज हो रही है तो एक्सलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज है वो हर सेकंड में एक जैसा है। समझ आ रही है बात? मुझे बताओ, आप ग्राफ इस पे शेप पे फोकस करो। कोई ऐसी जगह है जहां पे ग्रेविटी चेंज हुई हो? तो फिर ग्राफ चेंज होगा। ग्राफ तो आप बना ही ग्रेविटी का रहे हैं ना, तो क्या ग्राफ बनेगा? नेगेटिव जी। यू आर मूविंग अपवर्ड्स, यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स, इट्स सेम एवरीवेयर, इट विल नॉट चेंज। कोई कंफ्यूजन? ब्रेक दे दूं? क्यों बेटा? अच्छा ये जरा क्वेश्चन रीड करो मरियम, आपको ब्रेक है, आप ये क्वेश्चन रीड करो, ये आपके लिए ब्रेक है। चलो मरियम शाबाश, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं। चलें जल्दी पढ़ें। तो ये लो ये लो, ये 2 मिनट लगेंगे, पढ़ो जल्दी जल्दी, ये ब्रेक है आपकी। सबके लिए पढ़ो। अब्दुल्ला तुम पढ़ो जरा। A student draws the a VT graph
हाँ हाँ, with a jump to vertical acceleration against time, ठीक है, with a jump to zero at the highest point because the object stop rising there. Explain the error. अच्छा, वो कहता है कि बच्चा जो है ना वो एक्सलेशन का जब ग्राफ बना रहे तो उसने कहा कि एक जगह पे ऑब्जेक्ट राइज होना रुक गया, तो वहां पे उसने ग्राफ को जीरो कर दिया। तो बताओ क्या मिस्टेक करे, मतलब आसान जबान में एक बच्चे ने ये कहा कि वर्टी हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि वो और ऊपर नहीं जा रहा तो एक्सलेशन जीरो हो गया। तो हम उस बच्चे से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो स्टिल एक्ट कर रही है, वो उसको वापस लेके आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट इज रॉन्ग। आयरा सवाल पहले समझ लो। बच्चे ने बनाया एक्सलेशन का ग्राफ, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसने कहा जीरो हो जाएगा। उसने कहा इसलिए जीरो हो जाएगा कि ये और ऊपर तो जा नहीं रहा। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो जो ग्रेविटी है वो उसे ऊपर लेके तो पहले भी नहीं जा रही थी, वो तो उल्टा उसे रोक रही थी। ठीक है, तो पहले उसने उसे रोका, फिर उसे वापस लेके आएगी ना। तो उस टाइम पे ग्रेविटी फिर उसे वापस ले। बच्चे का आर्ग्यूमेंट ये था कि क्योंकि वो अब उस जगह पे जाके और ऊपर जब नहीं जा रहा तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया। तो उसकी बात क्यों गलत थी? क्योंकि ग्रेविटी तो उसको ऊपर लेके गई ही नहीं थी। क्या ग्रेविटी उसे ऊपर लेके गई थी या उसे रोक रही थी? रोक रही थी। ऊपर लेके कौन सी चीज जा रही है? उसकी velocity. Velocity, there are two things. The velocity is moving it upwards, the gravity is stopping it. And eventually, the gravity is capable of stopping the upward motion and bringing it back. ठीक है, तो the student is wrong. The student is wrong as gravity is moving it upwards, yet it's not moving it upwards. At gravity is not, इस डैश पे मैं क्या लिखूं? इज नॉट के आगे is not moving it upwards, तो ये नहीं कर रही तो फिर क्या कर रही है? बट स्टॉपिंग इट। हाँ, बट स्टॉपिंग इट इन द अपवर्ड्स मोशन। तो दो बातें क्या हो गई? फर्स्ट, ग्रेविटी स्टॉप्स द अपवर्ड मोशन, देन ब्रिंग्स इट बैक। ग्रेविटी इनिशियली ग्रेविटी इनिशियली क्या करती है? स्टॉप्स अपवर्ड मोशन या ऑल द मोशंस? स्टॉप्स अपवर्ड मोशन। वो जब फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। अपवर्ड मोशन, जब अपवर्ड मोशन रुक जाता है फिर क्या होता है? देन ब्रिंग्स इट देन ब्रिंग्स इट डाउनवर्ड्स। तो ग्रेविटी जो है उसने दो काम किए हैं। पहले उसके अपवर्ड मोशन को रोका है, फिर उसको डाउनवर्ड्स लेके आई है। ये वर्कबुक जिन बच्चों के पास नहीं है मैं कल ले आऊंगा। और एक और बात, आपको मैंने ये वाली वर्कशीट दी हुई है कैनेमेटिक्स की, दी हुई है या नहीं दी हुई? मुझे ये कल लेके आनी है, पास पेपर करेंगे। कल मैंने प्रोजेक्टाइल के करवाने पास पेपर, जिनके पास ये नहीं है मैं कल ले आऊंगा। ठीक है, कल हम प्रोजेक्टाइल के पास पेपर्स करेंगे। सिंपल सा ये भी कह सकते हैं ना कि वर्टिकल कंपोनेंट तो प्रेजेंट था जिसकी वजह से जो है ना वो होने की वजह से जीरो रुका है, उसी की वजह से रुका है, उसी की वजह से कंटिन्यू हो रहा है ऐसा जो उसी की वजह से फिर मोशन कंटिन्यू रहा है, फिर वापस आ गया। हाँ ठीक हाँ है तो हाँ। आपको मैंने पूरी प्लेलिस्ट भेज दी है, उसमें ना अभी देखिए हाँ हाँ, आपने उसमें फिर आप ना थोड़ा सा ये एक्सप्लोर कर लेंगे कि डिफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसमें सारे टॉपिक हैं फिर। ठीक है, नहीं मैंने ये सोचा था कि आज आके यहाँ जो बच्चे आए हुए होते हैं उनको आपने नहीं, मैंने भेज दिया, मैंने आपको ही भेज दिया। हम्म। वो मैं पहले अलग से ढूंढ रहा था, फिर मैंने आपको भेज दिया। चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो टाइम तो लगता सर आप कल से शुरू करवाएंगे रिवीजन फर्स्ट चैप्टर के शुरू से? जी जी, इंशाल्लाह तो सर मुझे ग्रुप में ऐड होना मैं कर देता हूँ। अली भाई इधर आ जाए जरा। इस बच्चे को ऐड कर दीजिए।
अली भाई, ऑफिस में जाके ना तौकीर भाई से मेरी बात करवा दें, आप नंबर मिला के ना तौकीर भाई से, वो अपना कॉल उठा नहीं रहे, आप जाएं वहां से मुझे कॉल करें और फोन तो की। सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ। नहीं सर मैं अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो लिस्ट है ये A2 के बच्चे हैं या सब बच्चे हैं? सर ये बना नहीं फिर मैं नहीं भेज रहा, पता है क्यों? क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम सर।